नमस्कार साथियों, आज के सेशन में हम लोग आरएनआर एनालिसिस की बात करेंगे, जिसको रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं। पहला है हमारा रिपीटेबिलिटी। देखिए, रिपीटेबिलिटी जो होता है इसको इक्विपमेंट वेरिएशन भी हम लोग बोलते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? आर डबल बार इंटू K1। K1 क्या है? एक कांस्टेंट है जो कि हमें आपको देखना है कि आप कितने ट्रायल्स ले रहे हैं। 2 ट्रायल्स ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू अलग होगी, और 3 ट्रायल्स ले रहे हैं उसकी वैल्यू अलग होगी। वो टेबल में गिवन रहती है, उसके हिसाब से ले लेते हैं। दूसरा क्या है? रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या होता है, जिसको हम लोग अप्रेजर वेरिएशन भी बोलते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट एक्स बार डिफरेंस इंटू K2। K2 क्या है? वो कांस्टेंट है, वो नंबर ऑफ अप्रेजर पे डिपेंड रहेगा। 2 यूज कर रहे हो कि आप अप्रेजर 3 ले रहे हो, इंटू K2 टोटल जो है ब्रैकेट में क्या है? होल स्क्वायर माइनस EB स्क्वायर डिवाइडेड बाई N इंटू आर। EB क्या है? इक्विपमेंट वेरिएशन है। N क्या है? नंबर ऑफ सैंपल्स आप कितना ले रहे हैं। आर क्या है? ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पता है तो हमें अप्रेजर वेरिएशन आ जाएगा। देखिए, हमारा इक्विपमेंट वेरिएशन आ गया, अप्रेजर वेरिएशन आ गया। इसका स्क्वायर कर लेंगे और दोनों का रूट मीन ले लेंगे। मीन्स इसका हम लोग क्या है? अंडर रूट में EB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर कर देंगे तो हमारा GRR मीन्स गेज रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी आ जाएगी। अब इसको हमें क्या परसेंटेज में निकालना है, तो हमें इसकी ज़रूरत क्या होगी? टोटल वेरिएशन और पार्ट वेरिएशन निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, पार्ट वेरिएशन क्या होता है? पार्ट वेरिएशन का जो फार्मूला है उसको हम लोग RP बोलते हैं। रेंज जो पार्ट का है, पार्ट टू पार्ट का जो रेंज आ रहा है वो ले लेंगे। दूसरा क्या है? K3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। K3 की वैल्यू गिवन है, ठीक है। 10 के लिए क्या होता है, 2 के लिए क्या होता है, पार्ट आप कितना ले रहे हो उसके हिसाब से। टोटल वेरिएशन क्या होगा? टोटल वेरिएशन अब हो जाएगा हमारा, पार्ट वेरिएशन भी आ गया, RNR आ गया था, GRR का स्क्वायर प्लस पार्ट जो वेरिएशन है उसका स्क्वायर का अंडर रूट, तो निकाल लेंगे हम लोग। टोटल वेरिएशन आ गया। अब देखिए, टोटल वेरिएशन आ गया। अगर जो हमारा इक्विपमेंट वेरिएशन आया उसको हम टोटल वेरिएशन से डिवाइड कर दें, 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा इक्विपमेंट वेरिएशन का परसेंटेज में आ जाएगा। ऐसे ही अप्रेजर वेरिएशन डिवाइडेड बाई हम लोग टोटल वेरिएशन कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी वेरिएशन हमारा 100 में आ जाएगा। पार्ट वेरिएशन हमारा क्या है? वो भी हम लोग क्या है? डिवाइडेड बाई टोटल वेरिएशन से कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पार्ट वेरिएशन का हमारा क्या है? परसेंटेज आ जाएगा। NDC क्या होता है? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरी, जो 5 या 5 से अधिक चाहिए होता है। अगर कैटेगरी जो है 1 होगी, मीन्स NDC की वैल्यू 1 होगी, तो पार्ट का हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाएंगे, वो आइडेंटिकल माना जाएगा। 2 होगी तो लो और मिनिमम होगा, और अगर मिनिमम और मैक्सिमम होगा। अगर हमारा 3 होगा, लो मीन हाई होगा। तो 5 या 5 से अधिक को हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारा NDC के लिए एक्सेप्टेबल है और अच्छा होता है। ठीक है, तो पार्ट टू पार्ट वेरिएशन के लिए कम से कम NDC जो है 5 और 5 से अब आना चाहिए। तो हम सैंपल का सिलेक्शन भी ऐसे करते हैं कि जो सैंपल लेते हैं वो कुछ सैंपल हम आउटर साइज में लेते हैं टॉलरेंस के, कुछ लोअर में, कुछ मीन में, कुछ 25, कुछ 75%, जिससे कि हमारा NDC 5 या 5 से अब आए। थैंक यू सो मच।